का सबूत देने का कितना अजीब तरीका था, जबकि वो तो अवतार की बीवी थी, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं उसको लोहे के तवे पे उस पर को गुजारा। आज तो यूं है हाँ, सबका यही मामला है, सबका यही, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो चाहे वो श्री राम। अच्छा श्री राम की बात ले लो, श्री राम ने एक ऐसा सबक लोगों को दिया जी कि जो जब तक दुनिया रहेगी वो रहेगा। वो इंसान, क्योंकि जब वो क्या थे, वो एक बादशाह के लड़के तुम्हारे सामने झुका जी, ठीक है, बिल्कुल तुम बड़े हो, तुम भी मुझे जवाब में दे रहे जी के नमस्त, हाँ जी, तो क्या हो गया? वही हो गया जी। तो ये सब तो खुदा की ज़ात के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। जी सही बात। हम अदब एहतराम सबका करेंगे, हाँ जी, बस करेंगे ना। हमारे यहाँ यह है कि माँ बाप का अदब एहतराम करना बेइंतहा ज़रूरी है कि उनके सामने तुम हूँ तक भी ना करो, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैर को छूओगे जी। वो लाइन थोड़ी अलग हो जाती है जी, अपनी अपनी मान्यता है आपकी थोड़ी उस साइड से, हमारी थोड़ी, लेकिन ना यूँ तो ये है कि अगर मान लो किसी की नज़र कमज़ोर हो रही है जी, और वो ये चाहे कि मेरी नज़र वापस हो जाए, तो उन्होंने कहा कि माँ जैसे लेटी हुई हो तो माँ के कदमों से अब उनके तलवों से, कदमों के तलवों से अपनी आंखों को मलो तो तुम्हारी रोशनी वापस हो जाएगी जी। इतना भी वो है जी, वैसे है। मगर वही है कि उन्होंने कहा कि रब के अलावा ये सर जो है किसी और के सामने वो पसंद नहीं करता। खुद देखो ना इस बात को, भाई बनाया तो रब ने, सारी चीज़ें हमारी उसने बनाई, और मैं दूसरी चीज़ के सामने झुकने लग जाऊं, करने लग जाऊं, तो क्या रब को इस बात का वो नहीं होने का कि मेरे बंदे बनाया मैंने तुझे और तू दूसरे के सामने झुक रहा, दूसरे से मदद मांग रहा। बात ये सारी है और कुछ नहीं है। थोड़ा शब्दां दूसरी बात नहीं, अगर आप अपनी किताबें पढ़ोगे, अपने धार्मिक बड़े ग्रंथ पढ़ोगे, तो तुम्हें उसमें पता चल जाएगा जी, बहुत कुछ खुद बताएंगे इस बहुत कुछ है जी, उसमें भी बहुत कुछ, और आपको वाला में बहुत कुछ है। ऐसा ही है जी सिस्टम, बस शब्दों का थोड़ा पता वर्डिंग की फेर हो जाए तो वही है। अस्सलाम वालेकुम पे तुम पर सलामती नाजिल हो, वालेकुम अस्सलाम तुम पर भी सलामती, यानी खैर और भलाई तुम्हें मिले, तुम्हें अच्छाई और खूबियाँ मिले, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे यहाँ सिर्फ क्या इसकी इजाज़त है कि आधा, अब हम किसी को कहें, हम किसी को सलाम करेंगे, मान लो तुम दूसरे मज़हब से हैं, हम तुम्हें सलाम करेंगे तो हम तुम्हें कहेंगे आदाब अर्ज़, कि हम तुम्हारा अदब और एहतराम करते हैं, अब कदर करते हैं, तो ये उसका मामला होता है, ठीक है। तो तुम भी उसमें यही हो, और ये थोड़ा सा बस, अब इससे बेहतर तो है कि सीधा अपना गुड मॉर्निंग सही बात है जी, या तो फिर सीधी साफ करो राम राम जी। देखो लोगों ने उसको हटा के राम राम कहने में, क्योंकि वो एक अवतार का नाम है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, वैसे फर्क तो नहीं है, हम जैसे जाते हैं हम मान लीजिए देखो उससे बेहतर यही है कि नमस्कार से और नमस्ते से बेहतर यही है कि तुम सीधा राम राम कहो। हम राम कहते हैं, उसको कोई अगर हम जैसे मतलब हिंदू मिलते तो हम राम राम ही बोलते, लेकिन अगर हम आपके सामने राम राम बोले तो आपको बुरा लगे इस करके? नहीं, क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि जी सुनने में मतलब देखने में ऐसा भाई देखो जिसकी सोच है वो तो एक अलग चीज है। नहीं वो तो किसका क्या पता इसकी क्या सोच है, इसलिए नहीं है, वो सुनने में इसलिए है क्योंकि वो ये कहता है कि हम किसी के जोर से नहीं कहेंगे कि मतलब राम राम को, जैसे बहुत से, अब आपने देखा होगा कई बार मीडिया में भी आता है कि बहुत से लोग मार पीट कर जय माता बुलवाते हैं, करते हैं, उसके लिए मना करा है। हम जोर से नहीं कहेंगे, अपनी मर्जी से कहेंगे, लेकिन किसी के जोर से नहीं कहेंगे। तो तभी तो देख हमारा काम तो देख यहाँ भी आते हैं, और भी मस्जिद में 1-2 बार पहले भी गए हैं, लेकिन जानकारी नहीं है आपके धर्म के बारे में, ये हम मानते हैं। जानकारी अगर गलती है तो हमसे आज भी हुई है तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं, खेद है। लेकिन अगर हम आपके सामने जाते हैं और भी किसी मुस्लिम भाई के सामने जाते हैं तो हम राम राम ना किसी को पहले बोलते हैं और ना आगे भी बोलने की कोशिश नहीं रहती। अगर जुबान से वैसे निकल जाता तो वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर सोच में मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि ये आपके अल्लाह का नाम है या ये हमारे भगवान का नाम है, तो हम इसको जुबान पे अपनी पे नहीं लेंगे। आपके राम तो एक अवतार थे जी, अवतार थे, ठीक है। और जिस तरह से क्या करें, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे जो क्या है, अगर इनको हिंदी में लोगे तो इनको अवतार कहेंगे। अवतार जब दुनिया में अंधकार पैदा हुआ तब रब ने एक अवतार भेजा, ठीक है। वो किस लिए भेजा कि जाओ मेरे बंदों को समझाओ, वो भटक गए, उनको सही रास्ते पे लाओ। और सब ने क्या कहा कि एक रब की इबादत करो, सबके हाथ या तो यूं है, सबका यही मामला है, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो चाहे वो श्री राम। अच्छा श्री राम की बात ले लो, श्री राम ने एक ऐसा सबक लोगों को दिया जी
कि जो जब तक दुनिया रहेगी वो रहेगा। तो इंसान, क्योंकि जब वो क्या थे, वो एक बादशाह के लड़के थे ना, बादशाह के जी भाई वो शादी भी हो गई थी, जवान भी थे, शादी भी हो गई थी, वो चाहते तो क्या नाम अपना राजपाट ले सकते थे ले सकते थे ना, बिल्कुल मगर उसके बावजूद माँ बाप के हुक्म के सामने क्या करा उन्होंने 14 साल तक अपनी मतलब जिंदगी गुजार दी, एक जंगल में चले गए, वन में चले गए। वन में, अरे उस आदमी के लिए वन में रहना तो आसान है जो जंगल में रहने वाला हो। सही बात है। जो आदमी महल में रहने वाला हो, जिसके लिए भी पहनाने वाले दूसरे हो, जिसके आगे पीछे खादिम हो, उसको जरा बाहर निकाल के देखे पता चलेगा। सही बात। वही तो वहाँ रहे तो वो ये कितना बड़ा सबक है। उसके बावजूद लोगों ने उनको कितना परेशान किया, कितनी तकलीफें दी, कि क्या नाम, जबकि वो अवतार हैं। आज तो हम उनको पूज रहे जी। उस टाइम पे कितना सताया उनको, बहुत सताया जी, इस कदर सताया जिसी को इनका फिर वो सीता के साथ मामला हो गया। जी। जबकि बताया कि सीता एक पाक दामन औरत थी। जी। तो उसी के साथ जिस तरह उस वक्त के पाक दामनी का सबूत देने का कितना अजीब तरीका था, जबकि वो तो अवतार की बीवी थी, उसके बावजूद क्या करें, उसको लोहे के तवे पे उस पर को गुजारा। आज बहुत बिल्कुल गुजारा। वही तो काम तकलीफ हुई। हमारे जैसे शिरडी के साईं बाबा थे, तब उनको तेल नहीं मिला था, और आज देख लो उनके मतलब जाने के बाद इंसान की मतलब फितरत ही ऐसी है, जब बंदा मिलता है तो उसकी इज्जत नहीं करता, मतलब उसकी जाने के बाद इज्जत, उसके जाने के बाद। मुंशी प्रेमचंद को ही ले लो, मुंशी प्रेमचंद की तब इतनी दुर्दशा हुई, वो अपने कपड़े तक भी जो कुछ भी था उसने बेच के अपना रोटी का बंदोबस्त अपने किताबें कलम बेच के किया। लेकिन अब जाने के बाद उनकी एक पंक्ति भी अगर कहीं दिख जाए तो वाह 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 चलती है, लेकिन उस टाइम पे वो भूख के मारे मरे थे। तो वही तो बात है, इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है, अल्लाह ने लगा दी, गॉड ने लगा ली, भगवान ने लगा लीजिए। अगर इसको कुछ चीज़ मिलती है तो तब तक ना मिलती तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर मिल गई तो कुछ नहीं यार, ये तो नॉर्मल बात है। ये इंसान की फितरत है यार, ये इसको बोल नहीं सकते। कोई आप मान के चलो, मान ले आप है या मैं हूँ, मतलब क्लासमेट है या कोई भी है, भाई ये इससे मैंने शादी करनी है, विवाह करनी है, तो आदमी सोचेगा तेरे को मिलेगी। अगर आपको मिल जाती है, मिलने के बाद 10-20 दिन भी ना, या मतलब साल के बाद वो लगती यार ये तो मेरी किस्मत में थी, आएगी। तो इसका भी थोड़ा इंसान की फितरत का फर्क रहता है।